नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, बेतालों की दुनिया, वेताल बेताल दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ध्यान रखना। वेतालों की या बेतालों की दुनिया में कई प्रकार के बेतालों के नाम हमको सुनने को मिलते हैं। मेरे जीवन में भी एक वेतालों से संबंधित किस्सा है। वेताल के दर्शन, वेताल से किस प्रकार से वार्ता हुई, वेताल ने किस प्रकार से मुझे कोई चीज़ बताई, उससे संबंधित आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, ये हनुमत बेताल की साधना है और बेतालों की दुनिया में एक बहुत ही उच्च कोटि की और बहुत शक्तिशाली साधना है। इस साधना से बहुत कुछ इस संसार में किया जा सकता है। किसी का रोग मुक्त किया जा सकता है, किसी को धन की आवश्यकता हो तो धन की प्राप्ति हो सकती है, दूर देशों के कोई समाचार लेना हो तो बेताल दे सकता है, आपकी आत्मा को दूर देशों में कहीं ले जा करके कुछ दिखाना हो तो दिखाया जा सकता है, आपके सूक्ष्म शरीर को बेताल कहीं भी ले जा करके वायु गमन करवा करके कुछ भी दिखा सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो दिखा सकता है, बात कर सकता है। किसी के ज़मीन में कोई धन हो तो ज़मीन का धन बेताल 2 मिनट में तुरंत बता सकता है और उस पर विराजमान कोई शक्तियाँ हैं, यदि वो बेताल के बस की है तो उन्हें 2 मिनट में भगा सकता है। बस के नहीं है तो आपको बता देगा कि इस प्रकार से आप काम करोगे। हनुमत बेताल की साधना की एक और ख़ास बात है, वो ख़ास बात यह है कि ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति करवाता है। जिस प्रकार से एक दास सेवा करता है, पिता पालन पोषण करता है, रक्षा करता है, भाई सहयोग करता है और मित्र प्रेम करता है, उसी प्रकार से चारों रूपों में अपने साधक की सेवा भी करता है, उसका पालन पोषण भी करता है, उसका मार्गदर्शन भी करता है, उसकी रक्षा भी करता है और काल ज्ञान की भी उसको बातें बताता है कि कौन उसके सामने आएगा, कल आएगा, क्योंकि बेताल की भविष्य में गति होती है। बेताल भविष्य में जा सकता है तो वो भविष्य की बातें भी बता देता है। जुए सट्टे का नंबर भी कई लोग इनसे पूछ लेते हैं, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। हनुमत बेताल से तो कभी नहीं पूछना चाहिए। ये जो है वो एकदम आध्यात्मिक बातें जो हो, एकदम धार्मिक बातें हो, आध्यात्मिक बातें हो, अच्छे कर्म हो, सदकर्म हो, वही इनसे शेयर करने चाहिए, वही इनसे पूछने चाहिए, उन्हीं में इनका सहयोग लेना चाहिए। इस प्रकार से वेताल आपका कोई शत्रु हो उसे भी बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है। आपका कोई प्रेमी हो उसे भी यदि कोई बीमारी है तो उसे ठीक भी कर सकता है, क्योंकि वेताल बहुत प्रकार के ज्ञानों में प्रकांड विद्वान होता है। तो आज हम एक बेताल की बात करेंगे जो हनुमत बेताल है। और जब मुझे उसका पता चला तो मैं थोड़ा गुमराह हो गया था, मुझे पता नहीं था कि वही आदमी है क्या। बात ये न तो कुछ सर्दियाँ थी न कुछ गर्मियाँ थी, ऐसा मौसम था मार्च के आसपास का। उस समय में हमारे एक मित्र है जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो संत है, साधु है। उनका काम है भारत भ्रमण करना, वो भारत में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो एक दिन मुलाकात में बैठे बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि महाराज मुझे एक उस साधना की तलाश है और वो साधना मुझे करनी है। बेताल की नहीं, कोई अन्य साधना की बात थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर वही साधना करनी है तो उस साधना में एक तपस्वी है जिनको मैं जानता हूँ, आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो, मैं आपको पता लिख करके देता हूँ। वो दोनों हाथों में पेन पकड़ करके ऐसे लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं कि हम उनके सामने कुछ नहीं लिख सकते, इतना बढ़िया। उनको कई बार मतलब जैसे इनाम मिल चुका लिखने में, दोनों हाथ नहीं है फिर भी उनकी हैंडराइटिंग बड़ी गजब की है, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है। तो उस हैंडराइटिंग में उन्होंने मुझे पत्र लिख दिया कि आप नर्मदा नदी के किनारे सीताराम महाराज एक कुटिया में रहते हैं, वहाँ चले जाओ। सीताराम महाराज परिव्राजक नहीं है, वो एक स्थान पर बैठ करके तपस्या करते हैं और एक ही दिन में भिक्षा मांग करके और वो ले आते हैं, और एक दिन की भिक्षा में वो 60 रोटियां करीब वो ले आते हैं। उनको तो लोग दे देते हैं, ले आते क्या, फिर भी वो जहाँ जाते हैं बस 60 रोटियां ले आते हैं, उन 60 रोटियों को छींके में रख देते हैं और 1 महीने तक वो कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 रोटी रोज़ की, सिर्फ 2 ही रोटी खाएंगे, रोज़ की 2 ही रोटी पानी में भिगो देंगे, पानी में भिगो करके थोड़ा नमक रखते हैं अपने पास, नमक लगा करके वो रोटी खा लेते हैं और भगवान का खूब भजन करते हैं, खूब तपस्या करते हैं। उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ, ज्ञान, बहुत
बहुत प्रकांड मतलब जो है वो एकदम अध्यात्मवेत्ता है गजब के। तो उनके पास मुझे उन्होंने भेज दिया। अब मुझे भी वहीं रहना था, उनकी कुटिया में रहना था। करीब ये समझ लो कि मुझे 25-28 दिन उनके साथ रहना था। तो मैं उनके साथ रह रहा था और पत्र दिखा दिया मैंने, तो उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया और कुटिया में अपना आश्रय दे दिया। और मुझे अपना जो भी ज्ञान था उनके पास, वो ज्ञान उन्होंने मुझे जो साधना थी सिखानी थी वो मुझे बता दी कि बेटा नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके और आप रात को 12 बजे के आसपास तक आपकी साधना चलेगी, तब आप नर्मदा नदी के किनारे बैठ करके आप साधना करो। तो मैं अपना सामान पानी वानी अपने साथ में रखता था। तो वहाँ मैं बैठा बैठा साधना कर रहा था। तो रात 11:30 पौने 12 के आसपास जब मेरी साधना पूर्ण हो गई थी, मेरे मंत्र जाप पूर्ण हो गए थे, तब एक आदमी आया मेरे पास। उस आदमी की लंबाई नाटी थी, कोई ज़्यादा लंबाई नहीं थी। ये समझ लो कि 5 फुट के आसपास रही होगी। वो फीता लगा के तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन 5 फुट के आसपास की रही होगी। तो इतना ही वो आदमी था। मैं घाट पर बैठा साधना कर रहा था और पानी की बोतल भी मेरे पास भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? नदी सामने है, पानी क्या पिलाऊंगा, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि पानी पिलाओगे? तो मैंने कहा हाँ पी लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने पानी पिया और बोले कि कहाँ से आए हो? उनका कहाँ से आया हूँ? मैं तो फलाने स्थान से आया हूँ। अपना स्थान बता दिया। बोले अच्छा अच्छा, साधना कर रहे हो है ना, साधना कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी साधना कर रहा हूँ। बोले बहुत सवाल पर सवाल पूछने लगे। मैंने सोचा कोई पागल वागल होगा जो गलती से यहाँ आ गया, आज मैं चपेट में आ गया इसके। कोई बात नहीं, इनसे जब तक ये अच्छी तरह से बात करते तब तक इनसे बात करने का धर्म बनता है। तो उन्होंने बातें करना शुरू किया और फिर कहा कि मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा आप कौन हो? मैं कैसे जानूंगा? मेरे अंदर कोई देवता तो आते नहीं, पितर तो आते नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? बोले मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मैंने कहा बता दो जी। बोतल उनके हाथ में है तब तक बोतल उनके हाथ में मुझे वापस नहीं दी। अब वो पानी तो उन्होंने पी लिया, लेकिन बोतल उनके हाथ में मुझे वापस नहीं दी। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बोतल वापस दे तो मेरा तो काम हो गया, मैं उठ करके वापस कुटिया में जाऊँ। लेकिन बोतल दे नहीं रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जानता, आप बताओगे तो जानूंगा। तो बोले कि मैं हनुमत बेताल हूँ। मैंने कहा भाई भूत पिशाच बेताल ये तो जहाँ हनुमान जी का नाम होता है वहाँ आते ही नहीं हैं। और आप कहते बजरंग बाण में तो साफ का है अग्नि बेताल काल मारी मर, है ना, ऐसा कुछ कहा है ना। तो बेतालों की जो साधना, बेतालों का जो नाम होता है वो तो हनुमान जी से डरते हैं बेताल तो फिर आप बेताल होकर के हनुमान बेताल कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान बेताल कैसे हो गया, इसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी मैं तुमको बताता हूँ। मैंने कहा बताइए जी, क्योंकि अब बोतल तो लेना मेरे हाथ में नहीं है, वो जब देंगे तब देंगे, और लड़ाई कर नहीं सकते किसी से, क्योंकि अभी तक बात प्रेम से चल रही है, कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तो हंस हंस के बात कर रहे हैं मुझसे, जैसे कोई पागल आदमी हो। ऐसा मुझे लगता है कोई पागल आदमी है और बखार रहा है बस यूं ही। कपड़े क्या पहने थे? कोई साधु संतों वाले कपड़े नहीं या कोई बेतालों वाले कपड़े नहीं, सीधा साधा एक पुराना सा एक कोई शर्ट पहना हुआ था और पुरानी सी पैंट पहनी हुई थी। बस एकदम सिंपल, एकदम आप कोई कह ही नहीं सकता कि ये बेताल है क्या। एकदम सिंपल सिटी, एकदम ऐसा लग रहा है कि थोड़े से वृद्ध टाइप के हैं, ज़्यादा नहीं है, अधेड़ उम्र के हैं, लगभग 50-1 वर्ष की उम्र उनकी रही होगी। तो मुझे बता रहे कि मैं हनुमत बेताल हूँ। तो मैंने कहा हनुमत बेताल कैसे हुआ? बेताल तो हनुमान जी का नाम सुनते भाग जाते हैं। बोले हाँ भाग जाते हैं, सही बात है आपकी, लेकिन मैं हनुमान बेताल हूँ। मैं हनुमान बेताल कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करता हूँ। कि देखो भाई, आपने राजा हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। राजा हर्षवर्धन के राज्य में वाणिज्य का कार्य करने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत से एक विद्वान बुलाया था, एक पंडित बुलाया था। वो पंडित लेखाकार था और वाणिज्य संबंधी उनका काम वही संभालता था। अब वो आ तो गया, लेकिन उस समय क्या हुआ, राजा हर्षवर्धन के जितने भी जो थे ना प्रासाद, वो सारे प्रासादों में भीड़ थी, लोग जमा थे, पहले से स्थान नहीं था रहने के लिए। तो उन्होंने एक खाली पड़ा मकान था बरसों से, वो खाली पड़ा मकान साफ सफाई करवा करके उनको दे दिया। बोले आप मतलब रहने के लिए आपके ये मकान है, आप यहाँ रह जाइए और बाकी आप हमारी ड्यूटी कीजिए, काम कीजिए। तो रहने के लिए वो वहाँ आ गए। अब वो गलती से हनुमान जी के गजब के भक्त थे। हनुमान जी उनके रोम रोम में बसते थे और उनके रात को सोते थे तो उनके शरीर के एक रोए से हनुमान जी के मंत्र गूंजते थे, उनका नाम गूंजता था। अब वो बंदा वहाँ आ गया, उसके वहाँ आते मुझे डर लगा, क्योंकि अब वो क्या है
कि शाम को अपना काम नाम करके वापस आ जाता है, वापस आकर के खुद ही भोजन बनाता है, भोजन बना के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है, सुबह भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है, शाम को भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है और फिर खुद प्रसाद ग्रहण करता है। और उसके बाद में जैसे समय होता है वो अपने पाठ पूजा करने में बैठ जाता है और रात को 9 बजे के आसपास वो सो जाता है। लेकिन उसके वहाँ रहने से मेरे को प्रॉब्लम ये होने लगी कि मैं उसके सामने फिर प्रकट होना पड़ा। मेरे को दूर, कहीं थोड़ा दूर प्रकट होकर के मैंने उसको कहा कि मैंने कहा, ये महापुरुष आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, आप यहाँ रह रहे हैं तो मेरे शरीर में जलन लग रही है। बोले, अच्छा, क्यों लग रही है? बोले, आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, जलन तो लगेगी। बोले, अच्छा, जलन लगेगी तो ठीक है, मैं तेरी जलन मिटा देता हूँ। बोले, बेताल की जलन एक साधारण आदमी मिटाएगा, लेकिन आदमी साधारण नहीं है, आदमी हनुमान जी का भक्त है, हो सकता है भाई मिटा भी दे। तो बोले, कैसे मिटाओगे? बोले, मैं मिटा दूंगा, आपकी जलन जो हो रही है वो मिटा दूंगा और आपको एक सन्मार्ग भी प्रदान करूंगा। तो वो मेरे उस दिन से गुरु हो गए। उन्होंने क्या किया, जो वो कुसा नहीं होती, कुसा की एक डंडी को उन्होंने गंगाजल से भर करके, एक बूंद जो बनती है ना, एक बूंद गंगाजल उन्होंने मेरे ज़बान पर टपका दिया। जैसे ही वो एक बूंद गंगाजल हनुमान जी के मंत्रों से अभिमंत्रित वो मेरी ज़बान पे गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने तेज़ाब उंडेल दिया मुंह में। अरे मैं बहुत तड़पा, मुझे बहुत आग लगी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, सिर्फ भगवान पर भरोसा रखो। बहुत तड़पा, मुझे बहुत आग लगी, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा, यार ये तो बहुत मुसीबत हो गई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, जैसे तेज़ाब पी लिया हो। बोले, कोई चिंता की बात नहीं, आप निश्चिंत रहो और कल फिर यही क्रिया करेंगे। कल फिर उन्होंने उसी सींग से, उसी कुसा से मुझे एक बूंद और दी, लेकिन आज उतनी जलन नहीं हुई, आज उतनी जलन नहीं हुई। जलन तो आज भी हुई, तड़पा में आज भी, तकलीफ आज भी हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी कल हुई थी। अब क्या है, तीसरे दिन उन्होंने फिर एक सींग दी। अब मुझे एकदम ऐसा लगता था कि मैं सहन कर सकता हूँ, ऐसा ही मतलब ताप मेरे को मिला। ऐसा 4-5 दिन उन्होंने किया और 4-5 दिन तक एक ही बूंद दी। एक ही बूंद में 4-5 दिन लेते मैं एकदम 4-5 दिनों में नॉर्मल हो गया, एकदम सामान्य हो गया। अब मुझे कोई जलन नहीं होती है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद पिलाते पिलाते पूरे 1 महीने में मुझे 1 लोटा गंगाजल पिला दिया। उस 1 लोटा गंगाजल पीने के बाद में मैंने अपने अंदर बहुत सारा भारी परिवर्तन देखा और मुझे लगा कि मैं हनुमान जी का भक्त हो गया हूँ। अब उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा अपने साथ बिठा करके करवाना शुरू कर दिया, हनुमान जी के कई मंत्र तंत्र करवाना शुरू कर दिए, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। अब मैं हनुमान जी की पूजा करते उसी घर में रहता था मैं, और पूजा करते करते मुझे बहुत साल हो गए और मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। उन्होंने अपना वरदहस्त मेरे सर पर रख दिया और मैं उसी दिन से हनुमान बेताल बन गया। अब हनुमान बेताल बन गया तो आप मुझे देख रहे हो, मैं हनुमान बेताल हूँ। अब उनकी बातें तो मैं सुन रहा था कि भाई ये हनुमान बेताल है, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा, जी बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई आपसे मिल करके, और अब आपकी आज्ञा हो तो ये बोतल मुझे दे दो और मैं अपनी कुटिया में जा करके विश्राम करूं। तो उन्होंने बोतल मुझे दे दी, भैया आपकी इच्छा। तो बोतल दे दी और वो भी हंसते हंसते, हाँ एक और बात हुई, बोतल दे दी। बोतल मैंने इधर से ली, इधर ढक्कन पड़ा था, मैंने इधर से ढक्कन उठाया, ढक्कन उठा के उस पर लगाया और उधर देखा तो वो आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा, यार रात के अंधेरे में कहाँ हो गया वो आदमी, इधर पीछे गया है कि आगे गया है कि घाट पे तो कोई है ही नहीं और मेरे अलावा। वो आदमी गया तो गया कहाँ, वो आदमी गायब हो गया, मुझे दिखाई नहीं दिया। बस कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ महसूस हुई, जब मैं वहाँ से उठा तो मुझे अपने शरीर में हल्की हल्की गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे कोई बुखार टाइप आ रहा हो। ऐसी कोई गर्माहट शरीर में महसूस हुई, जैसे खून तेज़ गति से दौड़ने लग गया हो, जैसे शरीर एकदम हल्का हल्का गर्म सा हो गया हो, ऐसी गर्माहट सी महसूस हुई। अब मैं गया वहाँ, और गया तो सीताराम महाराज ने कहा कि वहाँ चुपचाप सो जाओ, बोलना मत। ऐसे किया, जवान के ऐसा बोलना मत और चुपचाप वहाँ सो जाओ। तो सीताराम महाराज ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, मैं वहाँ जा कर के सो गया। रात को भोजन नहीं करना होता था, भोजन एक ही समय करना होता था। तो एक समय हम अपना भोजन कर लेते थे और उसके बाद में रात को भोजन नहीं करना होता था। तो बस रात को जब उन्होंने कहा तो मैं वहाँ जा कर के सो गया। रात को सो तो गया ये, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि 2:30 से 3 बजे तक, 2 बजे तो नींद तो आ गई थी, लेकिन 2:30 से 3 बजे तक मेरे साथ एक ऐसा हुआ, मुझे एक सपना आया और उस सपने में मुझे 12 फीट का, करीब 12-13 फीट का एक विशालकाय व्यक्ति दिखाई दिया। और वही आदमी, वही चेहरा वही, लेकिन शरीर वज्र जैसा,
एकदम शक्तिशाली, जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो सामने। बॉडी देखो तो मस्त, बॉडी बिल्डर भी फेल है उनके सामने। और वो मुझे दिखाई दिया। अब उस समय मेरी नींद टूट गई। मुझे पता है कि मैं जाग रहा हूँ लेकिन आंखें नहीं खुल रही है। मुझे पता है कि मैं जाग रहा हूँ लेकिन मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। मैं चाह कर भी अपने हाथ पैर हिला नहीं सक रहा हूँ। मैं पूरा इस तरह से हो गया कि जैसे एक आदमी है जिसको फ्रीज कर दिया गया, पूरा फ्रीज कर दिया गया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ लेकिन आंखें नहीं खुल रही, कुछ नहीं हो रहा, एकदम निश्चेष्ट सा मैं उसको सिर्फ देख ही रहा हूँ। और अब वो हंस के कहा कि मेरी साधना कर लो, मुझे सिद्ध कर लो, मैं तुमको साधना का तरीका बता देता हूँ, इस तरह से तुम साधना करो, इस तरह से साधना करके मुझे तुम सिद्ध कर लो। अब वो बातें बता रहे हैं, अब वो साधना का उन्होंने तरीका भी मेरे को बताया, लेकिन मुझे तो साधना करनी नहीं थी। जो हनुमान जी की साधना करता है वो हनुमान जी के बेताल की साधना किस लिए, मैं किस लिए बेताल की साधना करूँ? बोले तुम्हारा बहुत काम करूँगा, बहुत बाप की तरह, भाई की तरह, जैसा तुम कहोगे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, ये करूंगा। लेकिन मुझे तो ख्वाहिशें पूरी करनी नहीं थी, मेरी कोई ख्वाहिशें ही नहीं थी, तो पूरी क्या करें? तो उस समय मैंने कोई साधना नहीं की। लेकिन मैंने एक बात देखा कि जब वो रात को सपने में आकर के गए और मैं जब सुबह उठा, तो सुबह जब मैं उठा ना, मेरा पूरा शरीर जो है ना वो गर्म था, लाल था, और आंखें भी लाल लाल हो रखी थी। तो सीताराम महाराज ने कहा कि रात को देख लिया लगता है। मैंने कहा महाराज रात देख तो लिया। बस ये बातें हुई। उसके बाद में शरीर कुछ दिनों तक गर्म ही रहा मेरा, कुछ दिनों तक शरीर हीट में रहा, गर्म रहा। और फिर मतलब शरीर में एक गड़बड़ हुई छोटी सी, मतलब वहाँ। और फिर मैं अपनी साधना तो मैंने पूरी कर ली थी और अब सीताराम महाराज से आज्ञा लेनी थी। 27वां दिन था, 27वें दिन मैंने आज्ञा ले ली। आज्ञा लेकर के वहाँ से मैं रवाना हो गया। तो इसलिए उन्होंने बताया भी था तरीका, लेकिन मुझे उनका तरीका काम में नहीं करना था। अब जब वो संपर्क में आए तो शरीर में हीट अपने आप पैदा हो गई, और शरीर में हीट पैदा हो गई तो ये गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ तो कोई खास नहीं है, मैंने प्रायश्चित भी कर लिया कि संत की कुटिया के अंदर ऐसा हो गया मेरे साथ को, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं अपने घर आ गया और फिर कुछ दिनों में एकदम शरीर लेवल हो गया। इस प्रकार से मुझे जिंदगी में पहली बार एक बेताल के दर्शन हुए। और तब मैंने मान भी लिया कि जो आदमी दिखाई दिया था मेरे को वो कोई पागल नहीं था, वो बाकायदा हनुमान या हनुमत बेताल ही था। उनके मैंने दर्शन कर लिए, लेकिन मेरे को कोई साधना तो करनी नहीं थी, तो कभी मैंने उस साधना को किया नहीं। प्रोसीजर जो उन्होंने बताया, तरीका जो उन्होंने बताया, वो मैंने लिखा एक डायरी में लिख करके रख लिया। और बरसों बरस तक पढ़ा रहा, मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं, कभी याद ही नहीं आया। अब आजकल यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ तब मुझे पता चला है कि हनुमान बेताल की साधना भी देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी पवित्र साधना है। और इस साधना को करने वाला आदमी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू लेता है, और इस साधना को करने वाला आदमी अपने सांसारिक कर्मों को भी अच्छे तरह से पूरा कर लेता है। दोस्तों, ये भाग 1 है, और अगली बात जो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा भाग 2 में, हनुमान बेताल साधना और अनुभव भाग 2 में। तो बने रहिए भाग 2 में भी मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियो, बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। जय हनुमान बाबा के दोस्तों।